श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आप लोगों के मन में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है, इन दोनों ही दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। क्योंकि कई सारे लोग व्रत रखते हैं इन नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का, और उन्हें कन्या पूजन करना होता है, अपना व्रत का पूरा पारण करना होता है कन्या पूजन के साथ साथ में। तो कुछ लोग यहाँ पर अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं, और कई सारे लोगों के घर में जो है, मतलब ज्यादातर लोगों के घर में अष्टमी और नवमी की जो है एक अलग से पूजा भी होती है। पर भाई इस बार जो तारीख जो है वो सभी लोगों के मन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर इस बार अष्टमी तिथि किस दिन मानी जाएगी और नवमी तिथि किस दिन मानी जाएगी। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में आपको कन्या भोजन किस दिन कराना है, कैसे कराना है, ये सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, और शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं, 9 रात्रि होती हैं, तभी वो शारदीय नवरात्रि पूरे माने जाते हैं और तभी हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। ठीक है। पर दोस्तों, इस बार क्या हो रहा है कि भाई अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये आपने कहां पर देखा? अपने कैलेंडर में देखा होगा, जो कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन आपने अपने कैलेंडर में देख ही लिया होगा। तो उसका कारण क्या है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। देखो, इस नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर से शुरू होगी, है ना। जिस दिन मतलब आप सभी लोग सप्तमी समझोगे, है ना। तो भाई नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से शुरू हो जाएगी, मतलब सुबह तक जो है सप्तमी तिथि रहेगी। पर दोस्तों, 10 ही अक्टूबर के दिन दोपहर 12:33 के बाद से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। और ये जो अष्टमी तिथि है ये अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन दोपहर के 12:07 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि मान्य होगी। ठीक है। तो 11 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर आप लोगों को अष्टमी तिथि का हमने बता दिया है, और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर मान्य होगी। ठीक है। तो दोस्तों, आपकी जो नौमी तिथि है वो 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:08 से शुरू होनी, मतलब इसके पहले पहले जो रहेगी वो हमारी अष्टमी तिथि है। और 11 अक्टूबर की दोपहर के 12:08 से जो है हमारी नौवीं तिथि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि की जो अगले दिन 12 अक्टूबर को, मतलब कि शनिवार को सुबह 10:05 तक रहेगी नवमी। कितने बजे तक रहेगी? सुबह 10:05 तक। तो मतलब आप ये समझ लो कि 12 अक्टूबर को 11 बजे तक जो है नौमी तिथि रहेगी आपकी। और फिर 11 बजे के बाद में जितना भी समय रहेगा वो पूरा 10वीं तिथि का आ जाएगा, मतलब दशहरा का दिन आ जाएगा। ठीक है। जिस दिन रावण का वध होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि भाई अगर हम लोग जो है यहाँ पर नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं तो हमने अपने घर में सारी नवरात्रि की जो स्थापना वगैरह होती है, जवारे बोए जाते हैं, वो सारी चीज़ें करके रखी हैं। तो हम इसकी जो भी पूजा आराधना है वो पूरी संपन्न करेंगे। और हमारी जो अष्टमी तिथि है वो कब हम यहाँ पर माने, क्योंकि अष्टमी को जो है कई सारे लोगों के घर में पूजा होती है। एक विशेष पूजा होती है जो कि पूरे परिवार की एक पूजा होती है। अष्टमी दोस्तों, कई सवाल ये उठता है कि आखिर हम अष्टमी कब माने और नवमी कब माने, ठीक है ना। तो अब आप लोग को इस वाले कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ पर बता दें कि आप लोग को कैलेंडर के हिसाब से ही चलना है। कैलेंडर में जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसी के हिसाब से चलना है आपको। हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो भी सारी चीज़ें देखकर ही बता रहे हैं, आप इन बातों को भी समझ सकते हैं। देखिए, अष्टमी जो है, अष्टमी की जो तिथि की प्रारंभ है भाई, वो दोपहर को है, ठीक है ना। 12:33 से होगी, जो कि 10 अक्टूबर के दिन होगी। किस दिन होगी? 10 अक्टूबर को। उदय तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर के दिन तो यहाँ पर अष्टमी तिथि नहीं पड़ने वाली है। क्या नहीं पड़ने वाली है? अष्टमी तिथि। तो 10 अक्टूबर के दिन अष्टमी तिथि नहीं पड़ने वाली, यानी कि दोपहर से लगेगी ना, तो कैसे मना लोगे? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो अष्टमी और नवमी तिथि आप मनाएंगे वो 11 अक्टूबर को ही मनाएंगे, यानी कि आधी अष्टमी लगेगी आधी नवमी लगेगी, लेकिन फिर भी आपकी जो भी पूजा है वो आपकी सफल रहेगी। तो दोस्तों, आपको 11 तारीख को ही अष्टमी और नवमी का पूजन करना है, कन्या पूजन करना है, कन्याओं को जिमाना, उसके साथ ही उनको भोजन कराना है। उनको जो तोहफे वगैरह आपको देने हैं वो भी आपको 11 तारीख को ही देनी है, और उनको अपने घर से अच्छे से विदा करना है। आशीर्वाद लेते हुए उनको विदा करिएगा। अगर इस तरीके से आप लोग कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर माता रानी का हमेशा ही वास बना रहेगा। तो आप लोगों की कन्फ्यूज़न जो अष्टमी नवमी तिथि को लेकर थी वो आई होप दूर हो गई होगी। तो आपको अष्टमी और नवमी दोनों ही आपको किस दिन करनी है? 11 तारीख को ही करनी है, ना इससे आगे ना इससे पीछे जाइएगा। दोनों ही तारीख इसी दिन मिलने वाली हैं।
अब आप लोग बेफिक्र होकर 9 कन्याओं को यहाँ पर बुलाकर 9 कन्याओं को भोजन ज़रूर कराइएगा। आपको आपके मन में यही भाव बनाना होता है कि आप स्वयं 9 देवियों को ही अपने घर पर बुला रहे हैं। और जिस दिन भी आप कन्या भोजन रखते हैं, चाहे सप्तमी रखो, चाहे अष्टमी रखो, चाहे नवमी रखो, उस दिन आपको पूरे भाव से अपने मन में ये सोच लेना है कि हाँ, आज माता रानी हमारे घर पर आने वाली हैं, उनको हमें भोजन कराना ही कराना है। तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन उठ जाना होता है और सारी तैयारियों में लग जाना होता है। और जैसे ही आपकी कुछ तैयारियां हो जाती हैं, उसके बाद में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो होप सो आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।